एवरीवन, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू क्लास के साथ। जैसे कि आप लोगों को मैंने अपडेट दिया था कल कि हमारे सामने वैकेंसीज आ गई हैं। यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं और दोनों ही अलग अलग कैटेगरीज में निकली हैं। और कुछ वैकेंसीज के नोटिफिकेशन एक तरीके से प्रॉपर तरीके से आ गया है और कुछ वैकेंसीज का नोटिफिकेशन अभी कुछ ही चीजें बताई गई हैं और बहुत सारी चीजें जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली है, तो वो आप लोग देख लेना। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे सामने 2 से 3 दिन से पूछा जा रहा है कि न्यू एग्जाम पैटर्न है या वही एग्जाम पैटर्न है या सिलेबस क्या है। तो उसको मैं डिस्कस करूंगी और साथ के साथ आप लोगों को ये भी बता दूंगी कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ग्रुप में आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी एवरी सब्जेक्ट की, जो भी आपकी कैटेगरी है आप लोग सर्च कर लेना सब्जेक्ट वाइज और वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, बस आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, कल के नोटिफिकेशन भी सेम चीजें मैंने बताई थी, हालांकि तो थोड़ा सा मैं रिमाइंड दिलवा देती हूँ इस चीज को कि 2 अलग अलग कैटेगरीज में हमारी वैकेंसीज आई हैं। एक तो यूपी एलटी ग्रेड टीचर्स की है, एक है हमारी यूपी टीजीटी और पीजीटी की। बट इसके बारे में ये चीज बता दी है आप लोगों को कि जो एग्जाम है वो आप लोगों का 14 मई 2025 को होने वाला है और पीजीटी का एग्जाम 20 और 21 जून को होने वाला है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी 4000 के समथिंग है, टीजीटी में 3000 है, पीजीटी में 624 वैकेंसीज है। तो ये कल की क्लास में मैंने डिस्कस कर ही दिया था, तो ये ऑफिशियली हमारे सामने आ चुका है नोटिफिकेशन, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, मार्क्स कितने रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं है दोनों ही कैटेगरी में, चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो। और बस इतना फर्क है कि टीजीटी में आप लोगों को जो क्वेश्चंस होंगे मतलब 125 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर का होगा और पीजीटी में भी आप लोगों के 125 क्वेश्चन होंगे और वहां पर जो मतलब की क्वेश्चन होगा वो 3.4 मार्क्स का होगा। ठीक है, और दोनों में ही आप लोगों को एक तरीके से 2-2 घंटे मिल रहे हैं और ये चीज याद रखेंगे, हमारे टोटल जो मतलब की हो जाएंगे मार्क्स वो 500 के हो जाएंगे टीजीटी में और पीजीटी में जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो आप लोगों के 425 मार्क्स हो जाएंगे। एक चीज और कमेंट में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है मुझसे और ग्रुप्स में भी इस चीज को पूछा गया कि मैम वेटेज क्या है। वेटेज के बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगी कि वेटेज क्या है और उसके हिसाब से आप लोगों को इतने मार्क्स लाने ही हैं। अगर वो आप लोगों को पूरा मतलब पैटर्न पता चल गया कि उसके हिसाब से आप लोगों को मार्क्स लाने हैं और इतने ही आने चाहिए, विदाउट मतलब कि अगर आपके उससे कम आए तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वेटेज के बारे में, वेटेज का पूरा पैटर्न मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। अभी फिलहाल मैं डिस्कस कर लेती हूँ सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में बढ़ते हैं। मेरा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो टीजीटी एंड पीजीटी एंड ऑल जो मतलब कि अपकमिंग एग्जाम है और एनसीईआरटीज है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी रहेगा, चाहे वो टेट से रिलेटेड हो, पेडागोजी से रिलेटेड हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, बस हिंदी आप लोगों को याद रखनी है। तो टीजीटी में देखिए, टीजीटी में यहाँ पर पूरा एक तरीके से लिटरेचर को भी कवर किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं और 3 पार्ट्स में इस सिलेबस को डिस्कस करूंगी मैं। हिंदी साहित्य के हिसाब से देखिए आप लोगों को जो हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को करना है, भक्ति काल जिसमें संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य के बारे में कहा गया है वो, रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद या नई कविता। और ये आप लोगों को उन कैंडिडेट्स को अच्छे से पता होगा जिन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है, जो बीए है, वो हिंदी से की होगी, या अगर आप लोगों ने एमए की हुई है तो आप लोगों ने अगर हिंदी से की हुई है तो आप लोगों को ये सारा के सारा सिलेबस अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जो कैंडिडेट्स ने हिंदी मतलब कि हिंदी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एज अ बता रही हूँ कि अगर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि जिन्होंने 12th करने के बाद बीकॉम कर ली है या बीएससी कर ली है। ठीक है, ये करने के बाद आप लोग स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी भर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, आप भर ही नहीं सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी ही होना चाहिए। चाहे आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए और अगर आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा था मुझसे किसी कैंडिडेट ने कि मैम मैंने बीकॉम किया हुआ है, क्या मैं हिंदी या किसी अदर सब्जेक्ट से भर सकता हूं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं भर सकते। आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से होना ही चाहिए, जो भी आप लोगों का है सब्जेक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर लिटरेचर के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, हिंदी गद्य साहित्य में विकास, निबंध है, नाट्य, उपन्यास है, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं हैं। ये पूरा की पूरा जो सिलेबस है वो आप लोगों का बीए और एमए के हिसाब से दे रखा है, जो लिटरेचर जिन्होंने की है उसके हिसाब से साहित्य, तो उसमें पूरा के पूरा ये सारा सिलेबस दे रखा है। और अगर आप लोगों ने मतलब बीए और एमए की हुई है, मतलब एक तरीके से स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, तो बिल्कुल भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे के सारे टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब रिवाइज करने हैं। और सारे के सारे ऑलरेडी बुक्स में दे रखे होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज है वो मैं लेकर आ जाऊंगी, तो उससे आप लोगों को और आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। भाषा विज्ञान में देख सकते हैं आप लोग, हिंदी की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, हिंदी की शब्द संप्रदाय, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, नामाकरण है, विकास विशेषता है, त्रुटियां सुधार के प्रयत्न हैं, और व्याकरण भी आ रहा है। ग्रामर से रिलेटेड भी कंटेंट आएगा, जिसमें कुछ ही क्वेश्चन तो नहीं कहूंगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो आते ही हैं। लिंग है, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य, शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम शब्द है, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं। ठीक है। फिर संस्कृत साहित्य को भी जोड़ दिया गया है इसमें, कुछ ना कुछ संस्कृत साहित्य से भी आप लोगों को ले लेना, इस चीज को भी याद रखेंगे। संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, कालिदास, भवभूति, गार्वी, माघदंडी एंड श्रीहर्ष। ठीक है। संधि, स्वर, व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, प्रतु रूप, कारक या प्रयोग, और लास्ट में अनुवाद भी आ जाएगा। अनुवाद का भी अलग से दे सकते हैं वो लोग, कुछ भी हो सकता है। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो मैं लेकर आऊंगी, या आप लोगों को मैं बता दूंगी किस तरीके से करने। क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ भी भेज दूंगी, बस आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, ताकि एक एक डिटेल आपको टाइम टू टाइम पर मिल जाए। ठीक है। अब देखिए पीजीटी एंड पीजीटी हिंदी का सिलेबस। देखिए टीजीटी एंड पीजीटी दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब कि 10% ही है कि कुछ चेंज होगा, बाकी दोनों का सेम ही रहता है। क्योंकि बीए से थोड़ा हाई लेवल का कर देते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बढ़ा देते हैं, मतलब लिटरेचर में या ग्रामर जो पोर्शन रहेगा उसके अंदर, वैसे ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो हिंदी साहित्य में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और गद्य साहित्य में आप लोगों का वही सेम चीजें रहेंगी, बट इसमें एक्स्ट्रा कौन कौन सी चीजें आ गई हैं, जैसे हिंदी की लघु विधाएं, विकासात्मक परिचय है, जीवनी है, संस्मरण है। संस्मरण आप लोगों को पता होगा, संस्मरण का मतलब होता है किसी की यादों, या किसी ने कोई टाइम कहीं पर बिताया किसी जगह मन, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि कहीं कहीं जाकर रहते हैं, और उन्होंने जो भी टाइम पीरियड वहां पर बिताया है उससे रिलेटेड वो कहानी लिखते हैं या कविताएं लिखती हैं, तो वो एक संस्मरण आ जाता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करके उन्होंने कहानी लिख दी है, कविता लिख दी है, तो वो संस्मरण आ जाता है। आत्मकथा आप लोगों को पता ही है कि अपने बारे में जो भी रहा है पूरा अनुभव बताना। रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य, व्यंग, तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा पीजीटी में। ठीक है। काव्य शास्त्र में भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो गई हैं, जैसे अव्यय है, अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्ययुग, काव्यगुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियां। भाषा विज्ञान के हिसाब से हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द, संपदा, हिंदी की ध्वनियां, और व्याकरण पोर्शन में सेम रहेगा, सेम ही है ज्यादातर, कुछ चीजें इधर उधर हुई हैं, बाकी सेम ही है टीजीटी के हिसाब से। हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची शब्द, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्तियां। ठीक है। इसमें भी संस्कृत साहित्य को ऐड किया गया है, बट कुछ अलग है इसके अंदर। ठीक है। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं हैं भास, कालिदास, भारवी, माघदंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, इन सब के बारे में बताना है, मतलब पूरा टॉपिक करना है अच्छे से। व्याकरण में आप लोगों को संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल, अनुवाद, ये सारी चीजें करनी है। ज्यादा चेंज नहीं है टीजीटी एंड पीजीटी में, 10% सिलेबस का ही चेंज है, क्योंकि हम लिटरेचर करते हैं चाहे बीए से चाहे एमए से, तो बीए का ही जो पोर्शन है उसी को रिवाइज कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ा के, कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस बढ़ा के, बस वही होता है हमारा। ठीक है। तो कंटिन्यू कीजिए, और बाकी जो डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो मैं आप लोगों को अपकमिंग क्लास में बता दूंगी। जल्द ही मैं इसकी सीरीज स्टार्ट करूंगी, बस आप लोगों को कमेंट्स
में अपना पॉजिटिव फीडबैक बताना है कि मैं कब से स्टार्ट करूं, क्या है आप लोगों का। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही देना, ताकि एवरी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए और एक भी क्लास मिस ना हो। और एक और चीज मैं बता दूं, अभी जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ वो एनसीईआरटी की जो हिंदी बुक्स हैं उनका सिलेबस कंटिन्यू करवा रही हूँ मैं। एनसीईआरटी हिंदी, चाहे वो मतलब नॉर्मली मैंने स्टार्ट किया है उसे 6th to 12th क्लास की बुक से, ठीक है। केवीएस की सीरीज चल रही है, अभी मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। बीच में बहुत ज्यादा चर्चाओं में था कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो अभी तक दूर दूर तक तो कुछ ऐसा चर्चा में नहीं है। जैसे ही आ जाती है उसकी भी कंटिन्यू रहेंगी। और ये हो गया। अदर मैं जो हिंदी की मतलब सीटेट और टेट से रिलेटेड हिंदी पैडागोजी, हिंदी ग्रामर करवा रही थी, तो वो हमारी सीरीज है, दूसरी सीरीज, थर्ड सीरीज। और फोर्थ सीरीज यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, जिसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को कवर करेंगे एज अ मॉक टेस्ट रिवीजन के साथ। तो आप लोगों को हिंट के तौर पर मिल जाएगा सब कुछ। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेरा हिंदी ही रहेगा। जो भी कैंडिडेट्स हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, सभी क्लासेस। और बाकी अपडेट आप लोगों को एवरी सब्जेक्ट से रिलेटेड ग्रुप पर मिल जाएगा। ऑफिशियल ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर मिल जाएगा। अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कंटेंट भी वहां पर मिल जाएगा। सो प्लीज कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।